योर रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सबने बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, बट शायद आपको ये किसी ने नहीं बताया कि क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, ये टॉपिक्स गलती से भी पढ़कर मत चले जाना एग्जाम में, वरना टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स एलिमिनेट कर दिए हैं, आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं आपके सिलेबस से वो, तो वो सिलेबस के वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो वो टॉपिक्स क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सब पॉइंटर चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है वो पॉइंट्स। तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका बेटा रियल नंबर्स, राइट, जो कि पूरे 6 नंबर कंटेन कर रहा है। एक अकेली यूनिट है नंबर सिस्टम जो रियल नंबर्स की है, बट रियल नंबर्स में मैंने आपको बताया सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, जो 2 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, पहला है आपका प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी और दूसरा है आपका एलसीएम एचसीएफ। लेकिन कौन से टॉपिक्स है जो कतई भूल के भी नहीं देखने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज a = bq + r, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन द टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग डेसिमल्स, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा लोग आपका पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका पॉलिनोमियल्स, जिसमें से आपको स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रियल कोएफिशिएंट नहीं पढ़ना है। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, ये पहला जो टॉपिक आपके पास डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो आपको नहीं पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है। और जो बच्चे अपने भाई बहनों की पुरानी किताबें यूज कर रहे हैं, जो माइट भी कोविड के पहले की बुक्स होंगी, उसमें एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 गिवन होगी, लेकिन आपको एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 नहीं करनी है क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज एलिमिनेट कर दी है सीबीएसई ने और आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल जो एलिमिनेटेड है और आपको नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ 2 ही मेथड्स पढ़ने हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेट हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट हो चुका है, तो आपको ये टॉपिक भूल कर भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये भी आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.5 या 3.6 है जिसमें रिड्यूस किया जाता है। एक बड़ी सी लीनियर इक्वेशन गिवन होती है, उसमें वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन को छोटा बनाया जाता है, तो वो इक्वेशंस भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेटेड है। मैं एक एक चीज डिटेल में लिखकर लाई हूं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिलीटेड है और 3.6 पूरी की पूरी स्वाहा, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगेन हमारे पास 3 तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला है आपके पास मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, दूसरा है आपके पास आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है बिकॉज दिस टॉपिक इज एलिमिनेटेड। ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो आपको ये टॉपिक कतई नहीं पढ़ना है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.3 की मैं बात करूं तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इज आल्सो एलिमिनेटेड, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है इस चैप्टर से, तो दिमाग मत लगाना, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, nth टर्म वाले क्वेश्चंस अच्छे से करना, सम वाले क्वेश्चंस अच्छे से करना, ये मत सोचना कि ये डिलीट हो गया होगा बोर्ड, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम नहीं पढ़नी है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़नी है, और एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। लास्ट की दोनों एक्सरसाइजेस डिलीटेड है फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 चीजें हैं जो पढ़ने की है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमिनेटेड है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड है, तो वो आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो टॉपिक आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है।
नेक्स्ट वन इज बच्चा लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। tan 53 की वैल्यू, cos 52 की वैल्यू, ये आपको नहीं पढ़ना है। दिस टॉपिक इज फुल्ली एलिमिनेटेड। और इसी टॉपिक पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, तो वो भी आपको जो न्यू बुक्स है आफ्टर कोविड वाली बुक्स है उसमें वो एक्सरसाइज नहीं दिखेगी। बट अगेन जो बच्चे अपने बहन भाइयों की पुरानी किताबें यूज कर रहे हैं उनकी बुक में ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिल सकती है, उन किताबों में जो कोविड से पहले छपी होंगी, तो आपको इन एक्सरसाइजेस पर ध्यान ही नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो ये पूरी आपको कंप्लीट करनी है विदाउट एनी फुटफॉल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको ऑन योर टिप्स पता होना चाहिए। इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा ही डिलीट हो चुका है। इस चैप्टर में कोई टॉपिक या कोई एक्सरसाइज ही नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही स्वाहा हो गया है, डिलीट हो गया है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शंस भी आपको नहीं पढ़ना है। देन वी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो आपको मेंसुरेशन का चैप्टर है और मेंसुरेशन ऑन एन एवरेज 10 नंबर की आती है। तो इसमें आपको प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, सिंपल क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है, वो वाला आपसे टॉपिक हटा दिया गया है सीबीएसई के थ्रू। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से फ्रस्टम ऑफ को नहीं पढ़ना है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर टाइप ऑफ अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। एक स्फेयर को पिघला के एक स्फेयर को पिघला के क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, क्यूब को पिघला के सिलेंडर बना दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने। एक्सरसाइज 13.3 आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 13.3 is fully eliminated from your CBSE syllabus. ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर गोज विद योर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं पढ़ना और एक्सरसाइज 14.4 भी नहीं करनी है। और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी में तो आपको सब कुछ ही करना है। एक ही एक्सरसाइज है, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डू वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो दोस्तों तक पहुंचा देना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, do not forget to subscribe it up because this channel can become a one-stop solution for each and everybody out there. और अगर आप लोगों को कोई specific session चाहिए from your Priyal ma'am, do let me know in the comment box. I would love to create those session for you all. तो आज के लिए बस इतना ही। This side your Priyal ma'am signing off. मिलती हूँ आप सभी से next class में। Till then, take care, stay safe, stay blessed, lots of love and all the best. Bye.